इजराइल हमास के बीच क्या चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग के बीच वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर में आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान कम से कम 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें शिविर में कई शव और घायल लोग मिले हैं और यहां के वायरल वीडियो में बुलडोजर एक इमारत को नष्ट करते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईडीएफ वाहन 24 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी करने के बाद शिविर से बाहर निकल रहे हैं। एक और वीडियो में आईडीएफ के वहां से हटने के बाद एम्बुलेंस को शिविर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। निवासियों के मुताबिक इजरायली सेना तत्काल क्षेत्र छोड़ चुकी है, हालांकि वो अभी भी पास के शहर तुलकर्म में मौजूद है। इससे पहले शनिवार को आईडीएफ ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने गुरुवार को शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान 10 आतंकवादियों को मार गिराया और 8 वांटेड संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय और समाचार एजेंसी वफा के मुताबिक मारे गए लोगों में कम से कम एक बच्चा और एक किशोर शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि आईडीएफ ने सामूहिक रूप से युवाओं को गिरफ्तार किया है और प्रमुख बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। इस बीच फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को वेस्ट बैंक में काम कर रहे आपातकालीन चिकित्सा कर्मचारियों से जुड़ी 2 अलग अलग घटनाओं की निंदा की। मंत्रालय और फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक एक एम्बुलेंस चालक को इजरायली निवासियों ने मार डाला, क्योंकि उसने घायल फलस्तीनियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। इसके अलावा एक और अन्य एम्बुलेंस चालक दल को वेस्ट बैंक के एक अस्पताल के बाहर आईडीएफ ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। मंत्रालय ने ड्राइवर की पहचान मोहम्मद मूसा के रूप में की है, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है और इसमें कहा गया है कि मूसा ने फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम किया। कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि पीआरसीएस ने बताया कि एम्बुलेंस पर गोलीबारी करके उसे मार डाला गया। एक बयान में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय तत्काल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों, मानवाधिकार संस्थानों और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से उपचार वाली जगहों पर उनके खिलाफ कब्जे और बसने वालों की बढ़ती प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मचारियों को निशाना बनाने को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन कहा है। मंत्रालय ने कहा कि चिकित्सकों, एम्बुलेंस, उपचार केंद्रों और चिकित्सा कर्मचारियों को निशाना बनाना, उनकी आवाजाही में बाधा डालना और उन्हें घायलों तक पहुंचने से रोकना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संधियों को नष्ट करने जैसा है। ये स्पष्ट उल्लंघन है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि शुक्रवार को इजरायली सेना ने कहा कि तुलकेरेम के नजदीक वेस्ट बैंक के नूर शम्स शरणार्थी शिविर में आतंकवाद विरोधी छापे के दौरान कई फलस्तीनी बंदूकधारी मारे गए हैं, 4 सैनिक घायल हुए हैं और आईडीएफ ने कहा कि उनके सैनिकों और सीमा पुलिस अधिकारियों ने रात भर नूर शम्स में छापेमारी की, जिसके दौरान कई वांछित फलस्तीनियों को हिरासत में भी लिया गया है। विस्फोट उपकरण पाए गए हैं और सुबह हुई झड़पों में कई बंदूकधारी मारे भी गए हैं। तो इजराइल लगातार हमास पर एक दबाव बनाए हुए है और अब शरणार्थी शिविरों पर भी हमले की खबर आ रही है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल को सामने भी लाया जा रहा है कि ये जो कदम इजराइल उठा रहा है वो गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।